Very good morning, students. Today is your next topic and last topic from this chapter. We have discussed in the previous class about following enrichment of soil. You can look here. Okay, this is a following enrichment of soil showing, and today we will discuss about irrigation and uses of chemical. Look here. Okay, what is this? This is irrigation. And next is a chemical, use of chemical, and next point is a harvest and storage, and one more topic is your transportation. Okay, first of all we should look here irrigation. Irrigation में होता है बाबू सिंचाई मतलब जैसे कि जब उसको जोता जाता है फील्ड को, है ना, खेत को जब जोता जाता है तो उसमें अच्छी फसल के लिए उसको क्यारी बनाया जाता है ना, उसको अच्छी फसल के लिए क्यारी बनाया जाता है और पानी भी पटाया जाता है। तो पानी पटाने के प्रोसेस को ही हम सिंचाई कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, द क्रॉप्स आर इरीगेटेड मतलब सिंचाई की जाती है ना, फसल को सिंचाई की जाती है। दैट इज़ अ वाटर इज सप्लाई टू द फील्ड थ्रू पाइप्स, ओके, थ्रू पाइप्स एंड चैनल मीन्स वही पाइप का जो एक लंबा सा श्रृंखला होता है उसी को हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, सो दैट क्रॉप्स गेट सफिशिएंट वाटर फॉर ग्रोथ। देखिए सिंचाई मतलब वही हुआ जब हम फील्ड में वाटर को देते हैं, फील्ड में पानी देते हैं तो उसी को हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई को हम इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिंचाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि किसी भी फसल को लगाने से पहले क्या होता है, प्लोइंग किया जाता है, मतलब खेतों को जोता जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो सॉइल होता है वो हार्ड होता है, पहले से उसको सॉफ्ट किया जाता है, उसमें एयर को एंट्री करवाया जाता है, उसमें केमिकल चीज़ को भी एंट्री करवाया जाता है, जिसको खाद जो बोलते हैं ना, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल। उसमें हम खाद देते थे, काउ डंग के बारे में बात किए थे, है ना, पीछे फर्टिलाइजर के बारे में बात किए थे, सोइंग के बारे में आपको मैंने बताया था कि वन सीड यदि यहाँ है तो दूसरा सीड यहाँ होना चाहिए, फिर तीसरा यहाँ होना चाहिए, मतलब हट के होना चाहिए। एक साथ यदि देंगे तो वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इरिगेशन यही हुआ, जब आप खेतों में लगाने के बाद, फसल लगाने के बाद जब आप पानी पटाते हैं, चाहे आप पाइप के द्वारा हो, छोटे छोटे पाइप के द्वारा हो या बड़े पाइप के द्वारा हो, जिस भी तरह से आप पानी पटाते हैं तो उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, सिंचाई उसको बोलते हैं। ठीक है, हम सिंचाई क्यों करते हैं? सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे जिस प्रकार का प्लांट है, उसे सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब प्रचुर मात्रा में उसे पानी मिल सके। ठीक है, पानी मिलेगा तो अच्छा से उसका प्रोडक्शन होगा, उसका अच्छा से ग्रोथ होगा, मतलब वो अच्छा से विकास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू यूज़ ऑफ केमिकल मतलब वही जिसको हम खाद के बारे में बोले थे ना, वो सब आपका केमिकल है। ठीक है, यू कैन लुक हियर, द क्रॉप्स आर स्प्रेड विथ केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड मीन्स होता है बाबू कीटनाशक। यू कैन ऑल्सो लुक हियर, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? द क्रॉप्स स्प्रेड, आप लोग जानते हैं ना, आपके फील्ड में जो भी कुछ लगा हुआ है तो स्प्रे करने वाला आता है ना, चाहे आप खुद स्प्रे करते हैं या तो कोई किसान जो आपके अंकल या फादर है जो भी है वो स्प्रे करते हैं, उसमें केमिकल मिलाया रहता है। ठीक है, देखिए द क्रॉप्स स्प्रेड विथ केमिकल, जो स्प्रे करता है उसमें से पानी नहीं होता है, उसमें केमिकल भी डाला जाता है। ठीक है, कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, उसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, मतलब कीटनाशक। पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक, मतलब उस प्लांट में जितने भी कीड़े लगेंगे उसको मार देगा। वो स्प्रे क्या करेगा, वो जो केमिकल जा रहा है वो जितने भी कीड़ा लगेगा उस सारे कीड़े को मार देगा, उसी को हम पेस्टिसाइड कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ए पेस्टिसाइड, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, द क्रॉप्स स्प्रेड विद केमिकल्स कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। ओके, पेस्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशक दवाई। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक माइस। ये केमिकल क्यों स्प्रे करते हैं? ताकि हम इस फसल को बचा सके, रक्षा कर सके माइस, चूहों के द्वारा, चूहों से हम बचा सकते हैं। ठीक है, चूहा देखिए, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि खेतों में ना चूहा हो जाता है ना, खेत में ढेर सारा चूहा होता है, कीट तो लगता ही है, साथ साथ में चूहे भी हो जाते हैं फील्ड में, मतलब कि खेत में जो आपके फसल को, चाहे आलू लगा हुआ है या मक्का लगा हुआ है या कोई भी फसल यदि लगा हुआ है, तो उसमें जब यदि आपके खेत में चूहा हो जाता है ना तो सारा फसल को नाश कर देता है। आलू है तो प्लांट ऊपर है, आलू गायब, है ना, प्लांट है, आलू गायब।
मक्का है तो मक्का का गाछ ऑटोमेटिक गिर जाएगा। कैसे? नीचे से जड़ खा जाता है, बस प्लांट गिर जाता है। आलू खा जाता है, आलू तो खत्म हो गया, ऊपर से घास सूख जाता है। तो ये है आपका पेस्टिसाइड यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि माइस और ढेर से जो कीड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो आप लोग समझ गए होंगे ये केमिकल के बारे में। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट है। फार्मर्स प्लेस स्केयर्स क्रॉ इन फील्ड्स। वंस अगेन लुक हियर, फार्मर्स प्लेस स्केयर्स क्रॉ इन फील्ड टू फ्रिटेन अवे द बर्ड्स। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि खेत में क्या होता है, एक आदमी को खड़ा कर देता है। अब वो कौन सा आदमी? बनावटी आदमी होता है ना, जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन आप अक्सर देखे होंगे कि एक लड़का है, यहाँ पे मुंडी होता है ना, यहाँ पे मुंडी में क्या होता है, घैला धर देता है और ऊपर से एक शर्ट पहना देता है, फटा चिटा कोई पुराना शर्ट हो, है ना, उसके मुंह नाक बना देता है। बस क्रॉ को क्या लगता है ये आदमी ही कोई है ना। इससे क्या होता है, ये इसका नाम मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ, पर ये एक तरह से आदमी के जैसा लगता है, जो कि खेतों में लगा देने के बाद इसका शर्ट पूरा बॉडी क्या करता है, हवा से हिलता है। जब हिलता है ना, तो जो भी कुछ क्रॉप्स को खाने वाला बर्ड्स आता है, पक्षी आता है, तो उस पक्षी को लगता है कि कोई आदमी हमको मारने के लिए दौड़ रहा है, जिस वजह से वो बर्ड्स फ्लाई कर मतलब भाग जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, ये पता है क्या करता है, डराने का काम करता है। एस्कियर्स, लुक हियर, एस्कियर मीन्स डराना। ये काम क्या करता है, डराने का काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द फील्ड्स आर ऑल्सो फेंस्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। देखिए बाबू, फेंस मीन्स होता है घेरा या बाड़ा लगाना। ठीक है, आपका सपोज दैट इतना ये लैंड है, जमीन है आपका, ठीक है, ये आपका फील्ड है, खेत है, इसमें क्या किया, आप टमाटर लगा दिए या मक्का लगा दिया, आलू का गाछ लगा दिए, आलू का सीजन आपने आलू लगा दिया। अब बगल में ढेर सारे, चाहे बकरी आ जाए, गाय आ जाए, भैंस आ जाए, कोई होता है इसमें घुस गया आपका, है ना, खाने लगता है। तो इससे बचाव के लिए पता हम क्या करते हैं, फेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फेंस का। फेंस मीन्स होता है बाड़ा लगाना। बाड़ा मतलब आप देखे होंगे, ये आपका जमीन है ना, यहाँ पर देखिएगा, एक बांस लगा दिया आपके पापा, यहाँ लगा दिए बांस, यहाँ लगा दिए बांस, यहाँ लगा दिए बांस, चारों तरफ से बांस लगा दिए, है ना। और फिर देखिए एक कांटा तरह का तार आता है, कटीली तार होता है ना, जिसको चारों ओर कटीली तार से घेर देते हैं और एक छोटा सा गेट बना देते हैं अपने गेट, हम इसमें जा सकते हैं, है ना। तो इसी बोलते हैं फेंस। फेंस मीन्स बाड़ा लगाना। फेंस मीन्स होता है बाड़ा लगाना, मतलब कटीली तारों से घेर देना, ताकि उसमें कोई भी, चाहे एनिमल हो या कोई भी इंसान, उसमें घुस ना सके और मेरे फसल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, मतलब बर्बाद ना कर सके। ओके, तो समझ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कोई भी एनिमल्स ना जा सके, ना खा सके, ना बर्बाद कर सकते। नेक्स्ट है हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। हार्वेस्ट मीन्स होता है बाबू, यू कैन लुक हियर, फसल एकत्र करना, मतलब कोई भी फसल, मक्का लगा हुआ है तो उसको काट के एक जगह करना, गेहूं लगा हुआ है तो उसको काट के एक जगह करना, कोई भी फसल लगा तो उसको एकत्र करना। मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, फसल को काटना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसी में स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स जमा करना, एकत्रित करना, एक जगह रखना। ओके, लुक हियर, द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। ओके, द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, क्रॉप्स को एकत्रित की जाती है। दैट दे आर कट एंड गैदर व्हेन राइप, ताकि, और ये कब किया जाता है, हार्वेस्टेड कब किया जाता है, जब ये पक जाते हैं, है ना। जब ये कोई भी फसल अब टाइम पूर जाता है, पक जाता है, तो उसको हम हार्वेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसमें, दे हार्वेस्टेड क्रॉप्स मस्ट बी स्टोर्ड इन गोडाउन केयरफुली टू प्रिवेंट डैमेज टू ग्रेन्स एंड सीड्स। अब ऐसा नहीं कि हम खेतों में जितनी भी फसल थे उसको हम काट लिए, घर ले आए, उसको हम जैसे मन तैसे रख देंगे, बस वो खराब हो जाएगा। आप कोई भी फसल को काटें, है ना, तो उसको क्या होगा, अच्छी तरह से स्टोरेज करना होगा। आप लोग अक्सर सुनेंगे गोडाउन के बारे में, है ना, गोडाउन, गोदाम जिसको बोलते हैं ना, ठेठी में हम लोग गोदाम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको गोडाउन बोलते हैं, मतलब वेयर हाउस। आप देखे होंगे आपके पापा जब आलू का खेती करते हैं तो आपके खेतों से ढेर सारा आलू निकलता है ना, करीब 100 बोरी या 200, 300, 400, 500 बोरी निकलता है बोरा में, तो उसको क्या कोल्ड स्टोर में भिजवा देते हैं, है ना। देखे होंगे आप लोग, सुने भी होंगे। तो कोल्ड स्टोर पता है क्या है, आपका गोडाउन है। क्या है, गोडाउन है। तो उसमें तो आलू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आलू को
पोटैटो, यस पोटैटो। तो उस गोडाउन में भेजने के बाद उसको क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, उसको रक्षा होती है। आप उसको रख करके इस 6 महीना से अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं कीजिएगा, आप घर में कहीं भी रख दीजिएगा या किसी और भी जगह, तो आपका ग्रेन या वो जो फसल आपने लाया वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यही था आपका हार्वेस्टेड एंड स्टोरेज। नेक्स्ट है बाबू, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन करना या यातायात करना। लुक हियर, देखिए ये आपका ट्रांसपोर्टेशन। द स्टोर्ड क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेस फ्रॉम वेयर इट रीचेज और आवर किचन्स। ट्रांसपोर्टेड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? जहाँ पे हमने क्रॉप्स को रखा, स्टोर रखा, वहाँ से फिर आपके घर तक पहुँचता है। मतलब आप तो रखे लेकिन वो किसी के घर तक पहुँचता है। वो कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। आपने सपोज दैट बेगूसराय में कोल्ड स्टोर है, आप वहाँ भेज दिया आलू को, ठीक है, और वो आप माने बेच दिए, ठीक है, उस 50 बोरे को आप बेच दिए कोल्ड स्टोर वाले को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहाँ पहुँच गया। उसके बाद वो कोल्ड स्टोर वाले जाने कि उस आलू का क्या होगा। अब कोल्ड स्टोर वाला क्या करेगा? क्या 50 बोरा का आलू खाएगा क्या? 500 बोरा का आलू खाएगा क्या? नहीं, वो भी क्या करेगा? सेल कर देगा, है ना। तो वो भी अपनी कस्टमर को फिट करेगा, तो उसको वो सेल करेगा, ठीक है। तो करेगा कैसे? माथा पे जाके देगा उसको? नहीं, वो भी ट्रांसपोर्ट से कोई गाड़ी को करेगा, फिर गाड़ी में लोड करेगा, फिर कहीं और भिजवा देगा, ठीक है। तो फिर वो छोटा गोदाम में जाएगा, फिर छोटा गोदाम से और छोटा गोदाम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना जनरल स्टोर, किराना दुकान, है ना, सिंपल सा जो दुकान होता है हमारे घर के आसपास में, उस दुकान के पास आता है, फिर उस दुकान से पास क्या होता है, फिर हमारे घर में आता है वापस, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तब जा करके वो कोई भी फसल हमारे घर तक पहुंचता है। एक और बहुत न्यू टॉपिक है आपका नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स। नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स, देखिए पेरिशेबल क्रॉप्स मीन्स होता है बिगड़ने वाला सामान। बहुत से ऐसे फसल होते हैं बाबू जिसे हम लगाते हैं और बर्बाद होने वाला सामान होता है, ठीक है। जैसे बात टमाटर, वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये क्या आप इसको 6 महीना रख सकते हैं? हाँ, टमाटो को, भिंडी को, बैगन को, क्या आप इसको 6 महीना रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका पेरिशेबल क्रॉप्स। इसको आप 6 महीना रख ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं रख सकते। तो इसको कहते हैं नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेज कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो देखिए पेरिशेबल वैसे फ्रूट्स हुए हैं जो कम ही टाइम में बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो उसको कहेंगे, जो कम समय में खराब हो जाए उसको कहेंगे पेरिशेबल। जो लंबे समय तक भी ठीक रहे उसको कहेंगे नॉन पेरिशेबल, मतलब खराब नहीं होने वाला सामान, ठीक है। नॉन पेरिशेबल मतलब खराब नहीं होने वाला सामान। तो जो लंबे टाइम तक भी खराब नहीं होगा नॉन पेरिशेबल। जैसे आपका चावल हो जाएगा, दाल हो जाएगा, है ना, आलू भी होता है, कुछ मतलब साल भर तक रहता है। तो देख सकते हैं आप, नॉन पेरिशेबल क्रॉप सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड। हम इसको लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड लेटर, और इसको बाद में भी भेज सकते हैं। पेरिशेबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, पेरिशेबल जस्ट बताए थे, वैसे होते हैं जिसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। जैसे आपका फ्रूट हो गया, जैसे आपका एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, पोमीग्रेनेट, मतलब जितने भी फ्रूट्स है आप उसको लंबे समय तक आप रख नहीं सकते हो। वेजिटेबल्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली, तो इसको क्या करना होगा आपको, शीघ्र ही पक गया, आप उसको काट लिए, घर ले आए, तो आप तुरंत में उसको आप ट्रांसपोर्ट करना होगा। नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपके घर में ही सड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। बस यही था सब बाबू आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये था आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, लेसन 1। Thank you. I'll see you in the next chapter in the next class.